गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दो शब्द मैं अपनी ओर से मोटिवेट कर दूं। तो आज हम लोग बात करने वाले समय के बारे में कि आप लोग सब ऐसे करते हैं कि क्लास रहता है कब और आप लोग सब विराजमान होते हैं कब। तो उसके संबंध में मैंने दो लाइन एक पढ़ा था, उसको आपको बता दूं। तो आपको ज्ञात होगा वक्त 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 और शिक्षक। वक्त और शिक्षक में अंतर क्या है आज बता देता हूं मैं कि वक्त और शिक्षक में अंतर क्या है। तो शिक्षक जो होते हैं वो आपको पढ़ा लिखा कर इम्तिहान लेते हैं। शिक्षक पढ़ाएंगे, एग्जाम लेंगे, रिजल्ट देंगे, आपको परिणाम देंगे, आप लोग उसमें फेल हुए पास हुए, ये शिक्षक करते हैं। अब वक्त के बारे में मैं बता दूं तो वक्त का सबसे बड़ा रोल क्या है कि वक्त वो पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। और वक्त जो है हमें इम्तिहान लेकर सिखाता है। पहले हमें इम्तिहान लेकर सिखाता है। पहले वो इम्तिहान लेता है, उसके बाद हमें सिखाता है। तो वक्त और टीचर में यही अंतर है कि शिक्षक हमें सिखाकर हमसे परीक्षा लेते हैं और वक्त हमें परीक्षा लेकर सिखाता है। बस चलिए अब मैं अपने इस समय को ज़्यादा जाया करते न हुए अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए कल क्लास में मैंने आप सभी को बताया था पांचवें नंबर का क्वेश्चन 12.2 का, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का। तो चलिए अब हम लोग वक्त और टीचर को खोलते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या करती है? केंद्र पर। तो सबसे पहले क्या करना है कि केंद्र, तो केंद्र तो भाई किसी भी चीज का हो सकता है, बिना सेंटर का कोई भी चीज बनना इम्पोर्टेंट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल खींच देता हूँ। सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो सर्कल खींचता हूँ मैं। ये देखिए पूरा बनाओ। तो सर्कल मैंने बना दिया। अब केंद्र एक बना लेते हैं, केंद्र। अब करता क्या है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो त्रिज्या सबको जानते हैं व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या उसके सतह यानी कि सरफेस से हम लोग लेते हैं। कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। और जीवा मतलब यानी कि वृत्त का खंड। तो अब हम बात करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। चलिए ठीक है भाई। अब मेरे पास जीवा बच गया, जीवा। तो ये तो चाप है भाई, आप सबको जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, और इसकी भी 15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या सेंटर से खींचा हुआ चारों तरफ से इक्वल होता है। तो अब हमें निकालना क्या है? तो और दीर्घ खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 314 और स्क्वायर रूट 3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, यानी कि दिया है, यानी कि दिया है क्या भाई? तो दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है, यानी कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है? दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे आप समझिएगा कि चूंकि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे लेवल का जीवा है, एक छोटे लेवल का जीवा बन रहा है, और इसको अगर निकाल दे काट के तो एक दिन यहाँ से यहाँ तक एक बड़े लेवल का जीवा बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि छोटा जीवा का निकालेंगे, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तब हमने क्या करेंगे? वह
बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि जिसे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो हल है हल, तो फॉर्मूला क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे समझ लिया, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इमेज करते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो r² पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, यानी कि इसे हम लोग करते हैं क्या चीज, r² ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब फार्मूला पे फटाफट इसको पुट करते हैं। r कितना है, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर न लिखते हैं, 15 का स्क्वायर। पाई का मान कितना बिठाना, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पाई का मान दे देता है, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो वैसा ही मेरा सॉल्यूशन आए। तो पाई 3.14 इंटू थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बैठा दिए, 360 पाई सेंटर पर बनता है कौन, हाफ साइन 60 डिग्री, यानी थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल 60 डिग्री हुआ। अब हम लोग फटाफट करते हैं, 15 को 2 बार स्क्वायर करेंगे, 15 15 225, यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया और 36 कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा आपस में, 2 3 6, 2 एकम 2। अब पॉइंट जैसे इससे हमको लेना है एकम, तो पॉइंट यहाँ पे बैठाते हैं, फिर उसके बाद 2 बचे 10, फिर 2 से 14, 60 कट गया। ऊपर बच गया भाई मेरा 1.57 और नीचे बच गया मेरे पास 3। अब 1.2, अब यहाँ पे बात करेंगे हम साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं कि कटेगा नहीं, 1.57/3। अब ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे और 2 गुना 4। अब यहाँ तक से बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, एक स्टेप फिर यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे एक साइड में ले जाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मान दिया हुआ है उसको मान बिठाते हैं, 225 इंटू 1.57/3, अरे √3 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, तो 1.73/4। अब चूंकि यहाँ भी मैं एलसीएम ले सकता था, लेकिन हमने सोचा कि बहुत लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का 4 से 12 हुआ, 4 से गुना कर देंगे इसमें, तो गुना करते हैं 4 से 28 हुआ, 4 बचे 20, 20 और 2 22, हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6 हुआ। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 4 से 28, 4 बचे 20, 2 22 2, 4 एकम 4 और 2 6, गुना करते हैं 3 3 9, 3 से 21 2, 3 कम 3, 3 और 2 5, यानी कहेगा क्या 3 से 21 का 1 हाथ में 2, 3 कम 3 5। अब इसको हम लोग घटाते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं भाई, तो 18 में से 9 गया 9। अब यहाँ से कहाँ से लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, इसमें से 0। अब यहाँ पर भी कितना बचा हुआ है, 6 में से 5 गया 1। अब ब्रैकेट को हटा देंगे हम, तो 225 इंटू 1.09/12। अब इसको काटेंगे, देखते हैं कट जाए, 3 से 21, 3 बचे 15, 3 चौका 12। अब तो नहीं कटेगा भाई, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करेंगे, 75 इंटू 1.09 सॉरी। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे करते हैं भाई, तो यहाँ पे करते हैं 109। पॉइंट को अभी काउंट नहीं करेंगे हम लोग, 5 9 45 4 5 7 63 6 7 63 3 7 7 7 5 4 3 7 हुआ, 6 5 11 7 8। अब पॉइंट कितने अंक के बाद था,
2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो मेरा कितना आया, तो मेरा आया यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 81.75। तो यहाँ पे कितना आया कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आया 81.75 और नीचे कितना बचा 4। अब 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे करते हैं 4 गुना 8 हुआ, यानी कि 20 का 80 हुआ, चलिए कट गया। पॉइंट जब भी यहाँ पे रहे तो यहाँ पे बिठाएंगे हम, फिर हम आएंगे 4 चौका 14, फिर कट गया 1 उतरा, फिर 5 उतरा और फिर 4 तिहाई 12 हुआ, फिर उतरा 4 सत्ते 28 हुआ, फिर 2 4 सत्ते 28 हुआ, फिर 2 उतरेगा 20 4 से 20, यानी कि मेरे पास कैलकुलेशन आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ नहीं किया मैंने क्या किया कि वैल्यू पुट किया, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 50 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 60 हुआ, और इसे यहाँ काट दिया 0 से 0 6 से 36, फिर 2 से 2 दिया 6 और 1.7 ऐसे काट दिया। फिर साइन 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई काट कर यहाँ पे लिख दिया, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, 2 में 1 3 में 1 से 2 3 तो 2 में 4 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 15 का स्क्वायर 225 हुआ, फिर √3 का मान बैठा दिया 1.73, फिर ये दोनों का एलसीएम लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, फिर इससे कितना आया, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर इसके बाद काट दिए 3 के पहाड़ से, जो बचा उसे मल्टीप्लाई करके वहां पे ला दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिए। तो आपको आंसर पता चल गया, कितनी आसानी से बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। अब हम बात करते हैं दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का होता क्या है। तो दीर्घ खंड का क्षेत्रफल ये हम लोग पाएंगे लघु, बस फट से बन जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं दीर्घ। तो दीर्घ वृत्तखंड खंडों का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं करेंगे, एक वृत्त मेरे पास था ना, इस सर्कल से क्या करेंगे, जब यहाँ पे बन रहा था मेरे पास, तो क्या करेंगे, 0 था, A था, B था, 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 था, और हमको जीवा दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर, और इसका मेरे पास दिया हुआ ऑलरेडी है, तो इसको बार बार फॉर्मूला लिखते हैं। मेरे पास मान आया है लघु वृत्तखंड का, तो 20.4375 है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। पाई का मान 3.14, इसको हल करना पड़ेगा, आर का मान 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा करते हैं 3.414 into 15 में 225 हुआ। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 375। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को हम लोग अनलोड कर लेते हैं, 4 पचे 20, 4 गुना 8 10 अपने 4 गुना 8 9, 4 पचे 20, 4 गुना 8 8 10 अपने 4 गुना 8 9, फिर काटते हैं 5 2 2, फिर काट दिए 3 पचे 15 के 5 अपने 1 हुआ, 3 गुना 6 के 7 हुआ, 3 गुना 6। अब जोड़ते 0 5 9 5 14 14 और 2 16 के 6 अपने 7 गुना 10 मारते यानी कि 7। अब मेरे पास वन के बाद बना दिया है, तो 706.50 माइनस 20.4375। अब यहाँ पे देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 बचे 20, 4 गुना 8 9 9 10 हुआ, 4 गुना 8 9, 2 बचे 10, 5 गुना 5 2 और 2 गुना 2 हुआ, 9 बचे 35, सॉरी 3 बचे 15, हाथ में 1 3 गुना 6 7, 3 गुना 6
अब जोड़ दिए 5 और 9 से 12 11 का 16 6 10 9 1 7। चलिए कैलकुलेशन सही है। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं हम, सबट्रैक्ट करते हैं भाई। तो 7 देखिए किस तरह से हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि पॉइंट वाला में बहुत दिक्कत होता है सबको। तो सबसे पहले पॉइंट वाला अगर नहीं हो तो पॉइंट के पहले वाला नंबर को ले लेते हैं 4 3 7 5। अब क्या करते हैं 20 है, 20 घटाते हैं 10 में से 5 किया 5, 9 में से 7 किया 2, 9 में से 3 किया 6, अब 4 में से 4 किया 0। अब एक कहाँ से लिए, एक कहाँ से लिए थे भाई ना, नहीं 6 का 6 हुआ, 10 में से 2 गया 8 यानी कि 6। यानी कि कर सकते हैं हम 2 8, यानी कि मेरा आ गया 686.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इस तरह से फॉर्मूला को मैंने पुट किया और मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर इसी तरह से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।